हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। तो आज मैं आप सबको क्लास 10 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन ले रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से आज सॉल्व करेंगे। इसके पिछले के क्लास में पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, 1 से 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को तो प्ले लिस्ट से उसका वीडियो देख सकते हैं, और यदि साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसको भी प्ले लिस्ट में वीडियो दिए गए हैं। ठीक है, यदि आप फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैथ के अलावा साइंस की तैयारी हो सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। 6 में दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा का माप दिया है 2a और इसका शीर्षलंब ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन 6 को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेंगे। सबसे पहले बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज और उसकी भुजा का माप दिया गया, तो भुजा है 2a, तो 2a हो गया ये भुजा, 2a ये भी भुजा है और ये भुजा का भी मान है 2a। यदि नाम देते हैं तो abc कर देते हैं इसका नाम। तो क्वेश्चन में abc नाम का एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, इसकी भुजा का माप दिया और इसका शीर्षलंब ज्ञात करना है। शीर्ष से सम्मुख शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब होता है और समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है भुजा को समद्विभाजित करता है, सम्मुख भुजा को। यह शीर्षलंब और पूरा है 2a, यहां तक 2a है। तो जान लेते हैं ये माप क्या होगा। इसका मान होगा ये, क्योंकि शीर्षलंब सम्मुख भुजा BC को जो है समद्विभाजित करती हैं। ABC AD को मान लेते हैं शीर्षलंब। तो दिया गया क्या है उसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2a। तीनों भुजाएं बराबर होगी क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और उसका माप दिया है भुजा का 2a। AD शीर्षलंब, AD शीर्षलंब है और साथ में एक और दिया गया है। अब निकालते हैं क्या, BD निकाल करके इसका मान को ज्ञात करेंगे। तो इसको त्रिभुज ABD में इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज ABD को लेते हैं, ये वाला त्रिभुज को ले रहे हैं। ठीक है, AD लंब है BC पर, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ADB बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये त्रिभुज कौन से हो गए, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण AB हुआ और AB का मान क्या है, तो AB का मान है 2a दिया हुआ है, 2a हो गया। और BD आधार, आधार BD इक्वल टू क्या होगा, तो BC/2, BC/2 होगा। BC का मान क्या है, तो AB जितना है उतना ही BC का भी मान है 2a है। 2a/2 करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या a। तो BD का मान क्या हो गया a, चित्र में दिखा दिए हैं। अब कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब ज्ञात करना है, शीर्षलंब। इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या आता है, तो सबसे पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रमेय में प्रयोग करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जो आधार स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है, AB है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ऐसा होगा। अब AB का मान क्या है, तो AB का मान 2a दिया है, AD नहीं पता है, AD का ही मान ज्ञात करना है, BD का मान a है। तो मान को रख करके इसको हल करेंगे इस तरह से।
तो ए बी के जगह 2a का मान हो गया 2a² इक्वल टू AD के स्थान पर क्या कर देते हैं, AD ही रहेगा, AD² रहेगा, प्लस BD के स्थान पर BD का मान दिया गया है A, तो ये हो गया A²। अब आगे देखते हैं इसको, 2A² करेंगे 4A² हो गया, इक्वल टू क्या होता है, तो प्लस A² है, इधर आएगा क्या होगा, -A² हो गया, इक्वल टू AD²। 4A² में से 1A² को माइनस कर देंगे, बचेगा क्या, 3A² इक्वल टू AD²। दोनों तरफ स्क्वायर है, ओवर रूट करेंगे, तो देयरफॉर AD इक्वल टू क्या होगा, ओवर रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाते हैं इधर, ओवर रूट होगा, रूट 3A²। अब 3 का तो रूट, क्योंकि 3 का वर्गमूल करेंगे तो अपरिमेय संख्या होता है ये, तो √3 छोड़ देते हैं, A², डबल A है, एक बाहर आ जाएगा 3A। तो इस तरह से AD का मान आया √3A। आंसर यही ज्ञात करना था। यह है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक समचतुर्भुज में सिद्ध करने के से संबंधित प्रश्न है नंबर 7 में। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले समझना है समचतुर्भुज कहते किसे हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समचतुर्भुज के गुण और विशेषताओं को बताते हैं। तो एक समचतुर्भुज की रचना कर लेते हैं। समचतुर्भुज एक होता है वर्ग। दोनों में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं पहले। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। ये चारों भुजाएं बराबर है। लेकिन वर्ग के प्रत्येक कोण होते 90 डिग्री के, समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होना आवश्यक नहीं है। तो 90 डिग्री क्या होते हैं समचतुर्भुज में? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये देख लें एंगल। तो पहले विशेषताओं को नोट कर लेंगे, इधर बता देते हैं। समचतुर्भुज की विशेषताएं, इन विशेषताओं को याद रखने से ही सॉल्व करना आसान हो जाएगा। पहली विशेषता यह है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। नाम में ही छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटते हैं। तो अब इसका नाम को भी दर्शा देते हैं। नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ सिद्ध करने के लिए कथन में है। ABCD कर देते हैं इसका नाम। और ये प्रतिच्छेद बिंदु को यदि मान लेते O तो दर्शा देंगे। तो दिया है क्या, पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है, ये विशेषताओं को याद रखेंगे। इसका क्वेश्चन से अभी सॉल्व करते इसमें काम देगा। ठीक है। तो दिया है चतुर्भुज ABCD में, क्योंकि ये समचतुर्भुज है, इसको दर्शाने के लिए करेंगे क्या, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। चारों भुजाओं को बराबर कर दिए और सिद्ध क्या करना है उसको देखते हैं।
उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। विकर्ण के वर्ग का योग, विकर्ण क्या है? तो AC। सिद्ध क्या करना है उसको देख लेते हैं। सिद्ध करना है समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग। ये सिद्ध करना AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, सभी चारों भुजाओं के वर्ग को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर होगा। ऐसा सिद्ध करके दिखाना है। तो AB भुजा के लिए प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले AB भुजा के लिए उन त्रिभुज का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले डिसाइड कर लेना पड़ता है कि क्या क्या बनाना है कि सिद्ध हो जाएगा। तो पहले इस त्रिभुज में करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, AB स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरे BC के लिए इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, BC स्क्वायर का मान ज्ञात कर लेंगे। और CD इसी प्रकार CD और AD के लिए भी प्रयोग करेंगे और चारों समीकरण को प्लस कर देंगे तो AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे करते हैं प्रमाण। तो त्रिभुज नाम देते हुए चलेंगे, ABO या AOB कर देंगे। ABO में कोण AOB 90 डिग्री होगा। कारण क्या है? क्योंकि AC जो है AC लंब BD, यहां पॉइंट को देख लें, विकर्ण का विभाजक होने के कारण ऐसा हुआ। तो AOB का मान हो गया 90, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? AB स्क्वायर। तो बड़ी भुजा यानी 90 के सामने वाले भुजा को ही कर्ण कहते हैं, इसलिए AB स्क्वायर कर्ण हो गया। अन्य भुजा क्या है? AO और BO है, तो इसको यदि लंब मानते हैं तो AO स्क्वायर कर देंगे, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार चलेंगे त्रिभुज BCO में कोण को दर्शाते हैं। कोण BOC का मान दिया है, कोण BOC बराबर 90 डिग्री है। कारण वही होगा क्योंकि AC लंब BD है, इसलिए इसमें भी इसलिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये सामने 90 के सामने वाली भुजा BC है, तो BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज CDO में चलेंगे। CDO में देखते हैं कौन सा COD कौन है 90, कौन COD बराबर है 90, कारण वही दर्शा देंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें भी। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहां भी भुजा क्या हो जाएगा? CD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? तो CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं ये दोनों है। ये होगा इक्वेशन थर्ड। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन 4 को लेते हैं। अब अगले त्रिभुज ADO में देखते हैं। त्रिभुज ADO में
इस त्रिभुज में देखते हैं तो इसमें भी भुजा क्या है, एडी हो गया 90 के सामने वाली भुजा, तो एडी हो गया कर्ण। और उससे पहले दर्शाना ए कोण ए ओ डी का मान क्या है 90, और सामने वाली भुजा क्या है कर्ण, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एडी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, इक्वेशन 4। अब ए बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर चुके हैं, देख लें फर्स्ट नंबर में है। सेकेंड में देखते हैं बी सी स्क्वायर है, यह है बी सी स्क्वायर, और थर्ड में इसी तरह से डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर का मान। तो यदि चारों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो लेफ्ट साइड का सब प्लस के रूप में दर्शा जाता है। देख लेते हैं उसको, स्पेस कम है इसलिए इधर कर लेते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर सबको ऐड करते हैं तो होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, इक्वल टू आता है ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, नीचे कर देते हैं स्पेस कम है, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर प्लस सेकेंड में चले बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर, प्लस यहां देख लेते हैं 4 में ए ओ स्क्वायर प्लस टी ओ स्क्वायर। अब थोड़ा एक को दर्शा के हम दिखाते हैं, ए ओ स्क्वायर है, यहां भी देखें ए ओ स्क्वायर है, बी ओ स्क्वायर डबल है, सी ओ स्क्वायर भी डबल है, डी ओ स्क्वायर भी डबल है, तो सभी मान क्या हैं डबल में दिए गए हैं, इक्वल टू यहां कर देते हैं। तो सभी मान जब डबल में दिए, लेफ्ट साइड को छोड़ देंगे, राइट साइड को लेके आगे बढ़ते जाएंगे, तो सभी के लिए क्या करें 2ao स्क्वायर प्लस 2bo स्क्वायर प्लस 2co स्क्वायर प्लस 2do स्क्वायर लिख सकते हैं। सभी में 2 आ गया तो 2 को कर लेते हैं कॉमन, तो ao स्क्वायर प्लस bo स्क्वायर प्लस co स्क्वायर प्लस do स्क्वायर। अब ध्यान देंगे क्या होता है एओ स्क्वायर और बीओ स्क्वायर के बारे में, इसके पहले में बताए थे, समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, समद्विभाजित करते हैं अर्थात एओ का मान जो है सीओ के मान के बराबर होगा। तो एओ स्क्वायर और सीओ स्क्वायर को एक जगह करते हैं, एओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर। तो इसके लिए यदि प्रयोग करेंगे इस तरह से 2, ये समद्विभाजित हो रहे हैं यानी ए सी का हाफ है, ठीक है। तो एओ स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं ए सी बाय 2, सीओ स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं सीओ, ये भी तो है, इसके लिए भी ए सी बाय 2 स्क्वायर में आएगा, प्लस इसी तरह से बीओ के लिए क्या लिख सकते हैं, बीओ और डीओ भी बराबर हैं तो बीडी का हाफ लिख सकते हैं बीडी बाय 2, डीओ के लिए क्या लिख सकते हैं इसमें बीडी बाय 2, सबको ऐड कर रहे हैं तो ए सी बाय 2 स्क्वायर, ए सी बाय 2 स्क्वायर है सेम है,
तो क्या हो जाएगा, पहले तो स्क्वायर कर लेते हैं। AC स्क्वायर का मान क्या, AC स्क्वायर बाय 4 और AC स्क्वायर बाय 4 यहां भी आएगा, तो 2AC स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 2AC स्क्वायर बाय 4 और प्लस इसी तरह से क्या होगा 2BD स्क्वायर बाय 4 आ गया। अब 2 से 4 को तो कैंसिल कर सकते हैं, कटा सकते हैं, तो कटा लेंगे जब 2 से, तो 4 का क्या आएगा 2, फिर यहाँ 2 से कटा लेंगे 2 आ जाता है, तो AC स्क्वायर बाय 2 प्लस BD स्क्वायर बाय 2, तो एलसीएम लिखिए यदि भिन्न का जोड़ के रूप में करेंगे तो 2 इंटू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाय 2। अब दोनों का एलसीएम 2 है तो 2 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और यही तो सिद्ध करना था, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो ये हो जाता है प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 तक का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्लास में 8 नंबर से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।